There's a bell icon for notification. यह उस समय की बात है जब अहोम राज्य यानी आज के असम के राजा थे चक्रध्वज सिंघा और दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब का राज था। औरंगजेब का पूरे भारत पर राज करने का सपना अभी अधूरा था क्योंकि पूर्वी भारत पर उसका भी कब्जा नहीं था। इसी महत्वाकांक्षा के चलते औरंगजेब ने अहोम राज से लड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी। इस सेना का नेतृत्व राजपूत राजा राजा राम सिंह कर रहे थे। राजा राम सिंह औरंगजेब के साम्राज्य को विस्तार देने के लिए अपने साथ 4000 महाकौशल लड़ाके, 30,000 पैदल सेना, 21 राजपूत सेनापतियों का दल, 18,000 घुड़सवार सैनिक, 2,000 धनुषधारी सैनिक और 40 पानी के जहाजों की विशाल सेना लेकर चल पड़ा अहोम पर आक्रमण करने को। उस समय अहोम राज की सेना के नेतृत्व की जिम्मेदारी लचित बोरफुकन नाम के अत्यंत कुशल सेनापति की थी। कुछ समय पहले ही लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी को मुगल शासन से मुक्त कराया था। इस हार से बौखलाया औरंगजेब जल्द से जल्द पूरे पूर्वी भारत पर कब्जा कर लेना चाहता था और राजा राम के नेतृत्व पर उसको पूर्ण विश्वास था। राजा राम सिंह ने जब गुवाहाटी पर दोबारा आक्रमण किया तो इस विशाल मुगल सेना का सामना अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने उसी बहादुरी से किया। ब्रह्मपुत्र नदी के पास मुगल सेना का रास्ता रोक दिया गया। इस लड़ाई में अहोम राज्य के 10,000 सैनिक मारे गए और लचित बोरफुकन बुरी तरह जख्मी होने के कारण बीमार पड़ गए। अहोम सेना का बुरी तरह नुकसान हुआ। राजा राम सिंह ने अहोम के राजा को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया और अपनी विशाल सेना का प्रभाव दिखाने की कोशिश की, लेकिन राजा चक्रध्वज ने यह कहकर कि आखिरी जीवित अहोम भी मुगल सेना से लड़ने के लिए तैयार है, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन लचित बोरफुकन जैसे प्लानर और जाबाज सेनापति के घायल और बीमार होने से अहोम सेना मायूस हो गई थी। नेतृत्व शक्ति का अभाव सेना और साम्राज्य को खल रहा था और सामने मुगलों की विशाल सेना खड़ी थी। अगले दिन ही लचित बोरफुकन ने राजा से भेंट की और उनको आग्रह किया कि जब तक अहोम साम्राज्य आक्रांताओं द्वारा कब्जा किए जाने के खतरे से जूझ रहा है, जब तक हमारी संस्कृति, मान और सम्मान खतरे में है, तब तक मैं बीमार होकर भी आराम कैसे कर सकता हूँ? मैं युद्ध भूमि से बीमार और लाचार होकर घर कैसे जा सकता हूँ? हे महाराज, इसीलिए आप मुझे युद्ध को जारी रखने की आज्ञा दें। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सरायघाट पर वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया जिसमें लचित बोरफुकन ने सीमित संसाधनों के होते हुए भी मुगल सेना को रौंद डाला। राजा राम सिंह लचित बोरफुकन के शौर्य के सामने टिक नहीं पाया। अनेकों मुगल कमांडर मारे गए और मुगल सेना भाग खड़ी हुई, जिसका पीछा करते हुए लचित बोरफुकन की सेना ने मुगल सेना को अहोम राज्य की सीमाओं से काफी दूर खदेड़ दिया। इस युद्ध के बाद कभी मुगल सेना की हिम्मत पूर्वोत्तर पर आक्रमण करने की नहीं हुई और ये इलाका कभी मुगल सम्राट के अधीन नहीं आ सका। औरंगजेब का सपना कभी साकार नहीं हो सका। राजा राम और राजपूत कमांडर्स की शक्ति भी लचित के सामने पानी भरती नजर आई। शायद ही आपको मालूम हो कि आज के समय भी बेस्ट एनडीए कैडेट को लचित बोरफुकन मेडल से सम्मानित किया जाता है। आज आसाम के जोरहट में लचित बोरफुकन की प्रतिमा है और इसके नीचे अभी भी उनके अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं। सरायघाट की लड़ाई आसाम के इतिहास की एक महान घटनाओं में से एक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।